नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सीनियर आईपीएस पूर्ण कुमार का अंततः अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। सुबह पहले एक खबर आई कि परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी है और लगभग 4 घंटे की प्रक्रिया में, जिसमें वीडियोग्राफी हुई, जो बोर्ड बना था उसकी मौजूदगी रही, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी रही, जिसमें पोस्टमार्टम हुआ। फिर उनकी पार्थिव देह को वापस उनके आवास पर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा गया और उसके बाद अंतिम यात्रा निकली और लगभग 4 बजे दिवंगत आईपीएस पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। उस समय पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। सरकार के लोग, प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। लगभग 9 दिन चला गतिरोध अंततः समाप्त हुआ और उसके बाद ये माना जाए कि ये जो पूरा गतिरोध था ये पीछे से चला और आज आईपीएस पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार हो गया। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से रहा है। तो आपको बता दें कि 9 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। आईपीएस पूर्ण कुमार पंचतत्व में विलीन हुए। परिवार की सहमति के साथ ये गतिरोध आज सुबह खत्म हुआ। परिवार ने जांच की प्रतिबद्धता पर भरोसा जताते हुए पोस्टमार्टम की अनुमति दी थी और जो न्याय कमेटी बनाई गई थी, उनकी जो 2 प्रमुख मांगे थी, रोहतक एसपी को हटाने की और डीजीपी को छुट्टी पर भेजने के फैसले पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और शांतिपूर्ण और सहमत तरीके से गतिरोध खत्म करने का प्रयास जो था वो आज दिखा। लेकिन एक सवाल है कि क्या ये पहले भी गतिरोध खत्म हो सकता था? जो ये देखने को मिला है, 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मार ली थी। 8 अक्टूबर आईपीएस की पत्नी अमरीत जापान दौरे से लौटी। इसके बाद चंडीगढ़ के थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। 9 अक्टूबर को 15 लोगों पर चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 10 अक्टूबर चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी बनाई, जिसमें एसएसपी से लेकर एसएचओ के स्तर के अधिकारी शामिल रहे और उसके बाद डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा वो मिलने पहुंचे थे उनसे। उसके बाद 12 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने रोहतक के एसपी को पद से हटा दिया था। 13 अक्टूबर को रामदास अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री वो पहुंचे थे। 14 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा, उनकी जगह ओपी सिंह लगाए गए और 15 अक्टूबर को परिवार की सहमति पर दिवंगत आईपीएस पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज के इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यशपाल बत्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मनीष खटाना जी हैं कांग्रेस से और अमनदीप केसरी हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। यशपाल जी, अंततः एक गतिरोध जो था वो आज खत्म हुआ और उस प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए परिवार ने सहमति दी, जिसके बाद अंतिम संस्कार हुआ है। प्रश्न एक है कि क्या ये गतिरोध पहले भी खत्म हो सकता था? प्रशासनिक स्तर पर आपको क्या लगता है, या ये विषय बहुत संजीदा था इसलिए इसमें समय लगा? देखिए वरुण, सबसे पहले आप सभी को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को और आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे हमारे दर्शकों को सभी को राम राम। ये बड़ा पेचीदा मामला बन चुका था। पॉलिटिकल जिस तरीके से राजनीति इसके ऊपर पूरे देश के अंदर शुरू हो चुकी थी, तो उसके अंदर इस वजह से भी कुछ समय लगा। लेकिन ये पहले दिन से एक संकल्प था माननीय मुख्यमंत्री जी का, निष्पक्ष जांच होगी और कितना भी बड़ा अधिकारी हो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा जो भी दोषी पाया जाए। देखिए, एक विषय सबसे बड़ा पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी इससे बड़े से बड़ा भी अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक बार निष्पक्ष होकर उसकी जांच तक तो हमें पहुंचने दीजिए कि सच्चाई तो हमें सबके सामने आनी चाहिए। तो ये विषय उस दिन से चलता आ रहा है। लेकिन हाँ, आज इस मामले को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलकर उनसे सहमति ली, उनके परिवार से पोस्टमार्टम करा के आज अंतिम संस्कार 4 बजे के आसपास उनका कर दिया गया है। तो अब इस पे जो एक कमेटी बनी हुई है, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी, तुरंत उन पे काम किया जाएगा और जो दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो और कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त काम किया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी उनको। यशपाल जी, वही प्रश्न था कि क्योंकि 9 दिन लगे हैं, क्या आपको लगता है कि ये गतिरोध जल्दी खत्म हो सकता था? देखिए, फिर वरुण वही बात आ जाती है, पॉलिटिकल ग्राउंड पे पॉलिटिकल लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने राजनीतिक रंग दे दिया, सामाजिक रंग दे दिया, दलित समाज से उनको जोड़ के उस तरीके से एक पूरे देश के अंदर माहौल बना दिया और उस तरीके का एक पूरे देश के अंदर माहौल बन भी गया। तो उसके कारण भी या कुछ और चीजों के कारण भी समय हर चीज में लगता है, लेकिन
काम आज की डेट के अंदर वो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह मिल के वो कंप्लीट हो चुका है। 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होकर पोस्टमार्टम होकर उससे पहले वो कंप्लीट हो चुका है। और लेट वाली बात वाला विषय जो मैं आपको बता चुका, लेट इस वजह से भी हुआ और एसपी को तो पहले ही हटा दिया गया था। डीजीपी साहब को छुट्टी पे भेजने के लिए जरूर उसके अंदर कहीं ना कहीं 1-2 दिन 3 दिन डिले जरूर हुआ है, लेकिन वो भी आपके सामने वो रिजल्ट भी आया। ठीक है। मनीष खटाना, जैसे एक न्याय कमेटी है, उसने आज कहा कि संतुष्टि जाहिर की उन्होंने कि जो प्रमुख बात थी उसे माना गया। परिवार ने ये कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा करते हुए और सरकार ने जांच को लेकर जो प्रतिबद्धता जाहिर की है उसको देखते हुए और जो जिसे हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कहते हैं उसमें कोई समस्या ना है, इसको देखते हुए उन्होंने अनुमति दी और उसके बाद ये पोस्टमार्टम हुआ। प्रश्न यही है कि गतिरोध अंततः समाप्त हुआ, क्या ये थोड़ा और जल्दी हो सकता था? वरुण जी, देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है, कमेटी ने कहा जी सरकार से बात हुई है, सरकार ने आश्वासन दिया है और उसके बाद ये जो उनका खत्म हुआ और उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ, तो सरकार से सीधा सीधा सवाल है कि क्या सरकार को एक इतने बड़े अधिकारी जिसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए, उसके परिवार को शांत करने का जो समय था, उसके परिवार को जो हिम्मत देनी थी, उसके परिवार को जो भरोसा सरकार ने देना था, उसको भी सरकार को देने में 9 दिन लग गए। मतलब जब एक प्रदेश में इतना बड़ा अधिकारी अगर सुसाइड कर रहा है और उसको सरकार को उसको सांत्वना देने में अगर 9 दिन लग गए, तो हरियाणा का जो आम जन है, जो हरियाणा का एक आम आदमी है, तो उसको तो मेरे ख्याल से सरकार तो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। जिसके परिवार में खुद जो पूरण कुमार जी की वाइफ आईएएस अधिकारी हैं, सरकार में गृह मंत्रालय में हैं और विदेश सचिव हैं, तो कितनी बड़ी बात है जब इतने बड़े अधिकारी को सरकार को समझाने में 9 दिन लगा, सरकार को पहुंचने में 9 दिन लगा। और मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं बत्रा साहब, वो कह रहे हैं जी इसको राजनीतिक रंग दिया गया। अरे भाई, राजनीतिक रंग देने का समय किसने दिया? सरकार ने दिया। राजनीति क्यों हुई? राजनीति तो हुई, लेकिन अगर आप 9 दिन, अगर आप ये चाहते हो कि कोई जो आदमी विपक्ष में है, जिस दिन राहुल जी उनको मिलने गए उस दिन इन्होंने डीजी को छुट्टी पे भेजा रात को, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जब तक विपक्ष आपके घर पर नहीं पहुंचता, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना वरुण जी बहुत मुश्किल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अगर किसान धरने पर बैठे थे तो उनको कितने महीने लग गए, कितनी बड़ी हानि हुई, कितने लोगों ने आत्महत्या करी, तब सरकार जागी। यहां पर 9 दिन लग गए। 9 दिन के बाद सरकार जागने का काम कर रही है और अब भरोसा दे रही है, तो ये भरोसा सरकार को पहले दिन देना चाहिए। अगर सरकार जो ब्यूरोक्रेसी जो सरकार को चला रहे हैं, ये वरुण जी अफसरशाही सरकार है, सरकार पे कोई नियंत्रण नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके संदर्भ में लाना चाहता हूं, रामदास अठावले जी जब मिलने गए तो वहां पर एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है कि सीएम साहब, सैनी साहब कहते हैं जी मैं तो चपड़ासी की बदली भी नहीं कर सकता। वो तो सरकार जो व्यक्ति ये बात कह रहे हैं वो व्यक्ति मतलब वो दिल्ली सरकार में एक मंत्री रहे हुए हैं। मैं खैर ठीक है, वो एक अलग विषय हो सकता है, आपने जो विषय उठाया, लेकिन आपका एक पॉइंट है, मैं उसको एक यशपाल जी के पास लेके जाता हूँ जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, फिर अमनदीप भाई के पास आता हूँ। यशपाल जी, ये एक्शन डीजीपी वाला, अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए, उसके बाद डीजीपी छुट्टी पर भेजे गए, तो वो मनीष खटाना कह रहे हैं कि जब तक विपक्ष नहीं पहुंचा आप लोग उतने सक्रिय नहीं हुए। देखिए वरुण, अभी साथी प्रवक्ता ने हमारे कांग्रेस के मनीष खटाना जी ने एक बात तो ये मानी कि वो समय किसने दिया राजनीति करने का, तो ये मान चुके कि इन्होंने राजनीति करी है। उसके अंदर भी अगर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा इतना बड़ा एक अधिकारी उस समाज से दलित समाज से है, उसको राजनीतिक रंग देने में इन्होंने जरूर वो माना इस बात को कि हमने 9 दिन का आपको दिया। इन्होंने राजनीति करी, राहुल गांधी जी वहां पहुंचे और नेता वहां पहुंचे, ये वहां पे उन लोगों के साथ मिलकर वो राजनीति करने के जो ये खुद मान चुके हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये राजनीति लगती है। चीजें हमेशा एक, अब जैसे एएसआई कल उन्होंने, संदीप ने सुसाइड कर लिया, उसने 3 पेजों का एक सुसाइड नोट दे दिया, उसके अंदर 10 तरह के आरोप और लग गए।
इन चीजों का देखिए एक अधिकारियों के बीच में तो या संदीप जी की जांच जो कराई जाए, तो प्रमुख सरकार अधिकारी है कहाँ? उनके बीच के अंदर सारी चीजें आती हैं। साहब, दोनों तरह सरकार के का सुसाइड नोट थे। फेलियर ही तो है। पूरन कुमार जी का जब जो सरकार आईपीएस के रहे उनका भी अधिकारी था, सुसाइड कल कर रहे हैं, सुदीप जी का था। सरकार के दोनों का अधिकारी अगर हम दबाव में देखें है, तो तो एक जनता दूसरे से क्या उम्मीद कनेक्टेड कर है। सकते हैं? कहीं ना कहीं एक उनके दूसरे से जब कनेक्शन, अधिकारी कोई सुरक्षित कुछ नहीं है कह तो रहा है, कोई जनता कुछ कहाँ? कह रहा है। आप इसकी और सच्चाई खट्टर लाने साहब के का एक लिए बयान था इसके कि जांच 50,000 होने के लिए पुलिसकर्मी हैं और सच्चाई लोग तो ना तो चाहे तो कैसे पता महाराष्ट्र लगेगी, से और पुलिस भी थोड़ी बहुत बढ़ा सच्चाई सकता जब हूँ। सामने आएगी। तो ये सरकार हमारे बिल्कुल माननीय साफ है मुख्यमंत्री नैब कि सिंह सैनी जी ने सरकार पहले किसी को मिनट से कह सुरक्षा दिया नहीं था दे सकती, कि ना तो आर्थिक कितना भी रूप बड़ा से, ना अधिकारी हो, मानसिक रूप कितना भी से, बड़ा ना नेता हो, शारीरिक रूप उसको से। बख्शा नहीं जाएगा ये जब नो तक कोई विजन दोषी गवर्नमेंट पाया है। जाता है। सरकार उस चीज के लिए तो आम आदमी को चले तो जो छोड़ो, 2 दिन का सरकार के जो बड़े राजनीति बड़े करने वाले अधिकारी लोगों हैं को राजनीति उनको करने का सुरक्षा मिला, देने में फेल हो हम रही है। लोगों को काम सरकार करने को का 2 मौका दिन लग मिला रहे हैं। कि निष्पक्ष होकर सरकार जांच को होनी चाहिए। 2 दिन हम लग उससे गए एक निष्पक्ष अपने होकर जांच कर अधिकारी रहे थे। के घर वो में समय अब आया आपके सबके सामने। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी आए अधिकारी और को हमने विश्वास उनको नहीं ले पा रहे। हम अच्छा ठीक है, ओके ये ओके ऑलरेडी इन चीजों के साथ ओके चल रही थी। सर ओके ओके प्लीज अमनदीप जी के पास चलते हैं। अमनदीप जी, क्या ये और बेहतर तरीके से टैकल हो सकता था मैटर? जी देखिए वरुण जी, ये टैकल शब्द तो मैं मतलब सही उपयोग नहीं मानूंगा इतने गंभीर मुद्दे पर, और इतना दुर्भाग्यपूर्ण है जो प्रदेश के लिए। ये सरकार की मंशा सही होती, लेकिन मंशा सही तब होगी कि जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं वही इस खेल के असली खिलाड़ी हैं। 2 पुलिस अफसरों की जो शहादत हुई है वो तो केवल एक मैं कहूंगा कि भाई प्यादे मात्र हैं जो जिनकी उनकी राजनीति का शिकार हो गए हैं। आप देखिए इतना गंभीर मुद्दा, और भारतीय जनता पार्टी इसको फिर से जातीय रंग देकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर दंगे भड़काना चाहती है। और इस मुद्दे की जांच अगर सही ढंग से हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो, और केंद्रीय एजेंसियां उसकी जांच करें हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी के अंदर, ये सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि किसके सारे पर ये सारा खेल रचा जा रहा था। ये बहुत गंभीर है मुद्दा। सरकार और जिस तरह के आरोप सामने आए हैं, रामदास अठावले जी के मीटिंग के अंदर ये आप बात करें कि मीटिंग के अंदर ये बात आई है, जो उस मीटिंग में एक व्यक्ति बैठा हुआ था उसने जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि इस तरह से लोकतंत्र खत्म है हरियाणा प्रदेश के अंदर, लोकतंत्र खत्म है। जो अधिकारी रिटायर हो चुके हैं वो सरकार को चला रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है, वो तो केवल एक डमी मुख्यमंत्री है, एक रबड़ स्टैंप है। अगर ये बातें झूठी हैं तो ये सरकार को उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहिए कि ये गलत बोल रहे हैं ये व्यक्ति, ये हमारे साथ मीटिंग में बैठे ही नहीं था। अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में बैठा उसने पूरी डिटेल के साथ बताया, और ये केवल यहाँ तक का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है, और इसके तार मैं कहूंगा कि दिल्ली तक जाते हैं। और जो खेल भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन रचने के लिए हरियाणा प्रदेश का अमन चैन खराब करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ताकि उनकी जो विफलताएं हैं बीते 1 साल से क्या बीते 11 साल की, उनका जो नाकामी है वो लोगों के सामने ना आए। आप ये बताइए कि एक एडीजीपी रैंक का अधिकारी आत्महत्या कर देता है तो, और वो इतने गंभीर आरोप डीजीपी तक और अफसरों पे लगाता है, तो मुख्यमंत्री कहां पर है, सरकार कहां पर है, केंद्रीय सरकार कहां पर है? यशपाल बत्रा जवाब देंगे। जवाब नहीं रहा यशपाल बत्रा, क्या जी इनको खुद नहीं पता जवाब देना क्या? ओके नहीं, ये नहीं ना मतलब ठीक है, आपके साथ बैठे प्रोफेसर जी यशपाल जी को मुझे लगता है सारा अमन भाई को हमारे सारा ज्ञान है, और इनके राष्ट्रीय नेता का अगर एक बयान आप देखें कि इतना संवेदनशील मामला, और उसके अंदर बयान इनके राष्ट्रीय नेता दे रहे हैं, क्या हो गया अगर वो कोई मर गया तो सुसाइड कर गया, तो वो एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अरे वो अपनी दूसरों पे ये कैसे पार्टी चलानी है और कैसे ये चलाना करवाने वाले आदेश चलाना है, आप लोगों को यही नहीं पता कि इतनी बड़ा सुसाइड और उसके अंदर आपके राष्ट्रीय नेता ये बोलता है क्या हो गया फिर सुसाइड हो गया। तो एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज प्लीज, एक मिनट अमनदीप भाई, एक मिनट रुकिए, एक एक करके प्लीज। उन चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आपने प्रदेश या देश की राजनीति करनी है और समाज के बीच में रह के काम करना है तो इन मामलों को समझना पड़ेगा। ये कोई वैसा मामला नहीं है किसी के जाके किसी को धमकाना है, ये वो मामले नहीं थे। इस तरीके की लैंग्वेज भाषाओं का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपके नेताओं को भी नहीं करनी चाहिए। और रही बात दूसरी
कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात अभी ये कर रहे थे, जिन लोगों ने वो बोला, जिन्होंने आके बाहर आके कहा, उन्होंने किस संदर्भ में कहा और क्यों कहा, किस विषय पे कहा और किस लिए वो बातें करी गई। वो पॉलिटिकल आदमी था, वो दिल्ली से मंत्री रहे हैं, उनके कौन से क्या मामले चल रहे हैं, किस तरीके की बातें हो रही हैं, कोई राजनीतिक रूप देने के लिए उन्होंने उन भाषाओं का प्रयोग करा, ये व्यक्तिगत उनको पता है और किसी को नहीं पता। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मिनट से, पहले दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि निष्पक्ष होकर काम होगा और एक भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा, और वही बात आप सबके सामने आई। अब रही सजा देने की बात, अब जो केस अब जो चलेगा, जांच होगी, उसके अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा किसी भी सूरत पे उसको नहीं बख्शा जाएगा। ये पहले मिनट। अब सबसे बड़ी बात, उनका परिवार, जिन परिवार के अंदर सुसाइड हुआ है वो भी संतुष्ट है, तो इनको राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर आप इनको ये मानते हो कि राजनीति मामला नहीं है तो फिर राजनीति करने की जरूरत क्या पड़ रही है? और दूसरी केस आपके सामने है, कल संदीप जी वाला, संदीप जो एसआई ने सुसाइड किया है वो भी आपके सामने है। अब दोनों के सुसाइड नोटों को अगर देखें हम, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे पे, तो उन चीजों की भी जांच होनी है निष्पक्ष होके। कोई नहीं, वही अमनदीप केसरी कह रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी बना रखी है, एसएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी मेरे ख्याल से दूसरे दिन ही बन गई थी इस पूरे मामले के बाद, लेकिन अमनदीप कह रहे हैं कि भाई किसी सिटिंग जज से पूरे मामले की ये सेंट्रल एजेंसी से जांच करवाई है। देखिए, अमन जी के कहने पे, अमन जी अगर एक पॉलिटिकल बयान देंगे तो वो तो मुझे लगता है कुछ होना नहीं। अगर उनका परिवार संतुष्ट है, जिस परिवार को संतुष्टि होनी चाहिए, जिनके परिवार के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है, अगर वो संतुष्ट है तो मुझे लगता है अमन जी को भी संतुष्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल बयान नहीं देने चाहिए। अगर उनका परिवार ऐसा कुछ चाहेगा, वो चाहता होगा कि सीबीआई इंक्वायरी हो, सिटिंग जज से हो, तो बिल्कुल जरूर उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और वो काम किया जाएगा। हमने संतुष्ट उनके परिवार को करना है और प्रदेश के अंदर हर एक आदमी को करना है, ना कि संतुष्ट करने में 9 दिन लग गए सरकार को। मनीष भाई, सरकार को संतुष्ट करने में 9 दिन का समय लगा। मैं इनका बात, आपको 9 दिन का समय मिला, आपने माना ना कि राजनीति करने का 9 दिन का समय दिया, ये तो आपको समय मिला, आपने पॉलिटिकल राजनीति कर ली ना, आपने माना भी नहीं। मैंने 9 दिन का हरियाणा जो समय मिला, उसके बयान में ये परिवार, आपको राजनीति करने का समय मिल गया, आपने आपको तो राजनीति करनी थी ना। आपका कोई ऐसा मामला तो नहीं परिवार के प्रति, लेट मनीष भाई स्पीक ना। मनीष भाई, आपको राजनीति करनी थी, आपको 9 दिन का समय मिल गया। ओके रुके मनीष 9 दिन का जो समय मिला आपने राजनीति करी, बहुत है ना आपको। वरुण जी, 9 दिन से, पिछले एक हफ्ते से सरकार सोई रही। जब राहुल गांधी जी वहां पहुंचते हैं आनंद फानन में रात को, क्रेडिट लेना चाहते हैं इस बात का, ये परिवार के आदमी क्रेडिट लेना चाहते हैं इस बात का कि राहुल गांधी जी पहुंचे, सरकार ने किया, तो देश में ये बात क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उससे भी हमारा वेटेज बढ़े, हमारे लोगों को पता लगे। देखिए, राजनीति करने के अलावा जगाने के लिए तो बाहर निकलते ही नहीं है। जरूरी काम जो हम लोग कर रहे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं जी राजनीति। क्या किसी परिवार में जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया हो, जिस अफसर ने सुसाइड करा, उसके साथ खड़े होना क्या राजनीति करना है? क्या इनको ऐसे शब्दावली राहुल गांधी जिस दिन पहुंचे, ये क्रेडिट देने के लिए दोनों लड़ाई होगी किसी की, कि किसी को क्रेडिट देना और किसी को नहीं देना। ये राजनीति मंच नहीं है, ये कोई इलेक्शनों का समय नहीं है, सरकार राजनीति मंच नहीं था। सरकार क्यों सोई हुई थी? इतनी बड़ी घटना होगी, हमने सबने यशपाल भाई, एक सेकंड, मनीष का एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। मनीष पूछिए। मेरा सीधा सवाल है कि 9 दिन सरकार को कैसे लगे, जब इतने बड़े अधिकारी का सुसाइड हुआ और जिसकी मिसिज खुद सरकार में अपना विदेश मंत्रालय में गृह सचिव हैं, जो खुद आईएएस हैं, जब इतने बड़े अधिकारी को, सरकार को वहां तक पहुंचने में, इतने बड़े मामले में 9 दिन लगे, तो सरकार ने 9 दिन में क्या किया? भाई सरकार का 9 दिन का अपना काम बताए। जैसे सरकार 11 साल का काम नहीं बता पाई ना, सरकार ने 11 साल का काम नहीं बताया जी, आज सरकार 9 दिन का काम। हालांकि हम एक सेकंड हम वैसे 7 तारीख से लेकर 15 तारीख का पूरा घटनाक्रम स्क्रीन पे चला रहे हैं,
एक बार वो ग्राफिक चलाइए तो मैं जरा जल्दी से बताने की कोशिश करता हूं कि 7 अक्टूबर से लेकर 15 तक क्या हुआ। 7 तारीख को ये सुसाइड की जो खबर थी वो हमारे सामने आई, ये देखिए स्क्रीन पर चला। 7 तारीख को उन्होंने सुसाइड किया। 8 तारीख को जो अमनीत हैं वो जापान से लौटी और उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। 9 तारीख को डीजीपी एसपी समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। 10 तारीख को फिर चंडीगढ़ पुलिस ने एक आईजी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई। 11 तारीख को चंडीगढ़ के डीजीपी उनके घर गए और बताया कि आपकी इजाजत के बिना पोस्टमार्टम नहीं होगा। 12 तारीख को हरियाणा सरकार ने रोहतक के एसपी को हटाया और उसके अलावा एक वो न्याय कमेटी बनी। 13 तारीख को रामदास अठावले आए जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय होगा। 14 तारीख को डीजीपी को हटाया गया और 15 तारीख को पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार हुआ। जी बोलिए यशपाल जी। देखिए, आपने खुद ही सारा स्टेप 1 बाय 1 बता दिया कि इस तरीके से एसआईटी बनी, उसके बाद डीजीपी साहब उनके घर गए पोस्टमार्टम के लिए। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हम नहीं होने देंगे, और उसके बाद डीजीपी साहब हटे और केंद्रीय मंत्री गए, उसके बाद हटे। वो इस तरीके की चीजें तो आपके सबके सामने है। वो सारी एक सारी चीजों का एक प्रोसेस है। हर चीज के लिए समय भी लगता है। अब उसके अंदर अगर ये 7 दिन के समय के अंदर कमेटी भी बनी, उनके इंक्वायरियां भी, इन्वेस्टिगेशन भी है, पोस्टमार्टम भी है, कई तरह की चीजें थी, लेकिन एसपी भी उसके अंदर बीच में हटे। इन बिटवीन एक मामला और आ गया संदीप ठीक है, मनीष कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मनीष तरीके के मामले। मनीष वरुण जी, 7 तारीख को सुसाइड हुआ, 8 तारीख को विदेश से मैडम जी आ गई, चलो उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। क्या सरकार का अपने अफसर के प्रति फर्ज नहीं बनता था कि 8 तारीख को उनके घर पर जाकर उनको वो सांत्वना और वो विश्वास दिलाया जाए कि पोस्टमार्टम हो और उनका अंतिम संस्कार हो? वो तो बता ही रहे कि मंत्री और अधिकारी लगातार उनके घर ही पे थे। 2 मंत्री और अधिकारी डेली बात कर रहे थे वो, लेकिन एक समाधान जो था वो नहीं निकल रहा था। वो डीजीपी को छुट्टी पे भेजे जाने। मेरा वही क्वेश्चन है, तो क्या नहीं समाधान ढूंढने में, समाधान निकालने में सरकार को 9 दिन लगे? नहीं, यही तो डिबेट, यही तो सवाल है। ये तो पहला प्रश्न ही मैंने पूछा डिबेट में। तो सरकार को 9 दिन लगे, तो सरकार जो चंडीगढ़ में बैठी सरकार है उसको चंडीगढ़ के अफसर के घर पहुंचने में 9 दिन लगे। ठीक है, अब अगर मान लो कोई सिरसा की बात होती, कोई 200 किलोमीटर दूर की बात होती, तो सरकार को शायद 90 दिन लग जाते, और वो भी उस सरकार को उस घर में जाने में 9 दिन लगे, जहां जो सरकार का सबसे बड़ा 2 अधिकारी है। ये आपको बड़ा सवाल है। एक सेकंड रुकिए। अमनदीप आगे क्या, फर्दर क्या, इसके बाद क्या? ये गतिरोध, एक डेडलॉक खत्म हुआ, आगे क्या? 1 मिनट अमनदीप। देखिए वरुण जी, पता क्या, ये कोई पहला मामला नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने डीजीपी और एसपी को हटाना था और 9 दिन के बाद अगर ये दूसरे दिन ही हटा देते और वो गतिरोध खत्म होता, वहाँ एक पूर्ण कुमार जी का अंतिम संस्कार होता, और शायद जो कल एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई संदीप लाखर जी की, शायद वो भी ना होती। क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं? कोई सरकार नाम की कोई जिम्मेवार आदमी है या नहीं है? कोई बचा है लोकतंत्र में? नहीं। क्या ये इस संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी जो ईगो है उसको भारतीय जनता पार्टी अड़ा के रखती है 9 दिन तक? 9 दिन तक किसी व्यक्ति का और इतने बड़े लेवल के अधिकारी का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, और अब बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि अब परिवार संतुष्ट हो गया। ये क्या संवेदनशीलता नहीं है? क्या इनकी कोई संवेदनाएं बची है? नहीं बची है? अगर परिवार को करना है तो आप पहले दिन ही क्यों नहीं मानेंगे? पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना के साथ इतना अभी उसके बाद बात होगी। अगर कोई दोषी पाए आप क्यों ये पॉलिटिकल पार्टियों को जांच नहीं करना? हमने हरियाणा में पहली बार किसान आंदोलन हो, चाहे मनीषा का मामला हो, या कोई भी मामला उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रतिरोध को इतना आपसे क्या ये हरियाणा की जनता के नागरिकों को रहा हो भाई की उनको क्यों नहीं समझा जाते? को भी चलिए, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन मामला बहुत गंभीर है और इस गंभीरता को देखते मैं ये तो कहूंगा कि ठीक है, गतिरोध खत्म हुआ, कम से कम इतने सीनियर अधिकारी जो हैं उनका अंतिम संस्कार आज हो गया, पंचतत्व में वो विलीन हो गए। लेकिन इस मामले की जांच है वो कहां तक जाएगी, और जैसा परिवार ने कहा कि जिस प्रतिबद्धता का वादा किया गया है उस पर भरोसा करते हुए हम इस न्यायपालिका पर
और प्रशासन ने जो प्रतिबद्धता जाहिर की है उस पर भरोसा जताते हुए उन्होंने आज पोस्टमार्टम की अनुमति दी है। आगे इस मामले में जैसा सरकार कह रही है कि जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, कहां तक इसका परिणाम पर हम पहुंचेंगे ये देखना होगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं, समय की कमी है। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।